जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। हाय दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम बात करने वाले हैं सगुण काव्य धारा की। जो सगुण काव्य धारा है, ये हमारी जो है भक्ति काल का दूसरा भाग है। किसका है? भक्ति काल जो है उसमें 2 भाग थे। तो 2 भाग में भी एक था निर्गुण और एक था सगुण। तो निर्गुण हमने आपको बता दिया है, उसमें भी एक था सूफी काव्य धारा, दूसरा था संत काव्य धारा। तो जो संत काव्य धारा थी उसको ज्ञानाश्रयी शाखा बोलते थे, और जो सूफी काव्य धारा थी उसको प्रेमाश्रयी शाखा बोलते थे। जो संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसके प्रमुख कवि थे कबीरदास, और जो सूफी काव्य धारा यानी जो प्रेमाश्रयी शाखा थी उसके प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। हम बात करने वाले हैं दूसरा जो सगुण काव्य धारा है। तो सगुण काव्य धारा भी 2 भाग में विभाजित थी, एक राम काव्य धारा और दूसरा जो है कृष्ण काव्य धारा। जो राम काव्य धारा है इसको रामाश्रयी शाखा बोलते हैं, और जो कृष्ण काव्य धारा है इसको कृष्णाश्रयी शाखा बोलते हैं। तो ये सगुण काव्य धारा के 2 भेद हैं। कौन? राम भक्ति धारा या रामाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति धारा या कृष्णाश्रयी शाखा। यानी इनकी जो पूजा करते थे, जो कभी पूजा करते थे राम की या फिर कृष्ण की, ये उसी के अंतर्गत जो है रखे गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं राम काव्य धारा यानी रामाश्रयी शाखा। तो आइए हम देखते हैं। तो राम काव्य धारा या रामाश्रयी काव्य धारा, इसमें जो प्रमुख कवि हैं और जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, आर्या सर के साथ। ठीक, आर्या एजुकेशनल क्लासेस में। तो हम देखते हैं राम काव्य धारा यानी रामाश्रयी शाखा, जिसके अंतर्गत जो कवि हैं हमारे प्रथम कवि राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, वही है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो पहले कवि हमारे कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं जानेंगे आप। हम आइए आपको बताते हैं। तो क्या हो जाएगा इनकी रचनाएं? श्री रामचरितमानस। कौन सी रचना है? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जो कि जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। गीतावली, दोहावली, ठीक है, कवित्त, ठीक है, उसके बाद कवितावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, उसके बाद हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, ठीक है। उसके बाद हम रचना की बात करें तो रामलला नेहचू,
राम लला नहछू, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, और उसके बाद हम बरवै रामायण, बरवै रामायण और वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, और जो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, ठीक है। तो विनय पत्रिका आपने देखा कि जो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रमुख रचनाएं क्या? सभी रचनाएं मैंने लिख दिया। देखिए, श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो आखिरी रचना इनकी थी विनय पत्रिका। क्यों थी? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं अब रचनाएं नहीं करूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि कम से कम राम का भजन तो कर दीजिए, यानी राम की स्तुति तो कर दीजिए, प्रार्थना तो कर लीजिए, ठीक है। तब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखा, ठीक है, राम के उपलक्ष्य में, ठीक है, राम के लिए आखिरी रचना इनकी विनय पत्रिका ही थी, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि श्री राम ने स्वयं सिग्नेचर किया था, यानी हस्ताक्षर किया था, यानी प्रमाणित किया था। किसको? विनय पत्रिका को, ठीक है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं थी। नेक्स्ट कवि की हम बात करें तो जो हमारे कवि हैं वो रामानंद जी हैं। कौन हैं? रामानंद जी। तो जो रामानंद जी हैं उनकी जो रचना है वो क्या है? हनुमान जी की आरती। क्या है? हनुमान जी की आरती। हनुमान जी की आरती। तो हनुमान जी की आरती किसकी रचना है? रामानंद जी की है। तो हनुमान जी की आरती आप जानते ही हैं कि आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलंदग रघुनाथ काला की। तो आरती कीजे हनुमान लला की जो है ये इन्हीं की आरती है। किनकी? रामानंद जी की है, ठीक है। हम नेक्स्ट कवि की बात करें, जो तीसरे कवि हैं हमारे प्रमुख कवि, जो तीसरे हैं वे हैं हमारे अग्रदास। कौन है? अग्रदास। जो हमारे तीसरे कवि हैं वो अग्रदास जी हैं। उनकी रचना क्या है? ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ध्यान मंजरी, अष्टयाम और हितोपदेश। हितोपदेश भाषा, ठीक है। किनकी रचना है? तो ये अग्रदास की रचनाएं हैं, ठीक है। नाभादास नेक्स्ट कवि हमारे हैं। कौन है? नाभादास। नाभादास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है भक्तमाल। कौन सी है? भक्तमाल।
ठीक है। जो नाभादास हैं इनकी रचना क्या है, भक्तमाल है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कवि तो हमारे हैं प्रमुख केशवदास। केशवदास जी हैं, इनकी कौन सी रचना है, रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया और रत्नबावनी। रत्नबावनी, ठीक है, और विज्ञान गीता। तो हमने देखा कि जो केशवदास है इनकी रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्नबावनी और विज्ञान गीता, ये केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कवि हमारे हैं ईश्वरदास। कौन है, ईश्वरदास। जो हमारे ईश्वरदास जी हैं इनकी रचना कौन सी है, भरत मिलाप। कौन सी है, भरत मिलाप। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो राम काव्य धारा या रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे वो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, रामलला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है, और जो हमारे दूसरे कवि हैं वे रामानंद जी हैं। तो रामानंद जी की रचना कौन सी है, हनुमान जी की आरती। हनुमान जी की आरती यानी आरती कीजिए हनुमान लला की। ठीक है, जो नेक्स्ट कवि हमारे अग्रदास। तो अग्रदास की रचना कौन सी है, ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश भाषा। ठीक है, चौथे कवि हमारे नाभादास, जिनकी रचना भक्तमाल। पांचवें कवि हमारे केशवदास। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्नबावनी और विज्ञान गीता। ठीक है, जो छठे कवि हमारे ईश्वरदास जी हैं उनकी रचना भरत मिलाप। तो ये हमने आपको सगुण काव्य धारा का जो पहला भाग था, पहले भाग का मतलब सगुण काव्य धारा दो भागों में विभाजित था, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा हमने आपको बताया जो उनमें प्रमुख कवि थे, उनमें जो उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे कृष्ण काव्य धारा, जिसको कृष्णाश्रयी शाखा भी बोलते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं हमने यहाँ पर जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस चैनल को, आर्यस एजुकेशनल क्लासेज को, और आर्यस सर को आप हिट कर दीजिए। कब करेंगे, जब हमारे वीडियो को आपको पसंद आएगा तभी तो करेंगे। तो प्लीज पसंद तो आएगा ही और आपको हिट करना भी पड़ेगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।